अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की इम्प्रूवमेंट पॉलिसी एक बार फिर से बोर्ड्स की तरफ से तब्दील की गई है पीबीसीसी के फैसले के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो पॉलिसी थी इम्प्रूवमेंट की, उसमें सिर्फ आपको एक चांस दिया जाता था। उसके बाद कोविड आया। कोविड के दौरान कुछ बोर्ड्स ने 3 साल में आपको 4 चांसेस दिए और कुछ बोर्ड्स ने आपको 4 साल में 4 चांसेस में इम्प्रूवमेंट करने की पॉलिसी दी थी। उसके बाद फिर से पॉलिसी चेंज करके आपको अनलिमिटेड चांसेस दिए गए थे कि भाई आप जितनी बार इम्प्रूव करना चाहें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब फिर से चौथी बार फिर से अब इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी तब्दील की गई है। पीबीसी यानी कि पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन जो है, उन्होंने फैसला किया अब फिर से ये इम्प्रूवमेंट पॉलिसी चेंज कर दी गई है। क्या है मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। जब इससे पहले जब अनलिमिटेड चांसेस का जिक्र किया गया था या जब अनलिमिटेड चांसेस दिए गए थे, तब इस फैसले के हक में हम में से कोई भी नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये सोच लिया था कि भाई अब एक बार अगर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते तो अगली बार इम्प्रूव कर लेंगे, फिर इम्प्रूव कर लेंगे। यानी कि वो अगली बार इम्प्रूवमेंट के चक्कर में वो पहले से ही तैयारी नहीं कर रहे थे। देखिए, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको अब नहीं होगा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप जॉब के लिए आगे जाके अप्लाई करेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने दूर निकल आए हैं। मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तजर्बे से जिससे हम गुजरे हैं। देखिए, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो मैक्सिमम एक चांस आपके लिए काफ़ी है। मेहरबानी करके ज़्यादा टाइम इम्प्रूवमेंट पे वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर कोई इतनी बड़ी कोई मजबूरी आ गई थी कि आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, तब तो आप दूसरा चांस ले लीजिए इम्प्रूवमेंट का। लेकिन इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, आपकी एज, आपका वक्त हाथ से निकल जाता है, तब आपको अंदाज़ा होता है कि आप ओवर एज हो चुके हैं। सो प्लीज़ अपना टाइम इम्प्रूवमेंट पे कम से कम ज़ाया मत कीजिए। अब आता हूँ मैं नोटिफिकेशन के मुताबिक। पीबीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया पंजाब बोर्ड्स की तरफ से, तमाम बोर्ड्स के लिए यही नोटिफिकेशन होगा। अब जो न्यू पॉलिसी जारी की गई है इसके मुताबिक अब आपको 2 साल में 4 चांसेस दिए गए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किस तरह आप ये चांसेस अवेल करेंगे? देखिए, ये जो 2 चांसेस हैं ये आपके जो फ्रेश एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद से ही स्टार्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपका मैट्रिक या इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है वो 2023 के एंड में आता है, तो आपके पास 2024 और 2025 ये 2 साल हैं। इन 2 सालों के दौरान आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 2024 में इम्प्रूव नहीं करते तो आपके पास सिर्फ 2025 1 साल रह जाएगा जिसमें आप इम्प्रूव कर पाएंगे। एक और चीज़ भी है, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आपने अगली क्लास में एडमिशन ना लिया हो। मिसाल के तौर पे आप अपनी मैट्रिक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन 2 सालों में ज़रूरी है कि आपने आगे हायर क्लासेस में एडमिशन ना लिया हो। एडमिशन तो अगर आपने ले भी लिया मसला नहीं है, क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इंप्रूव ना कर लें तब तक आप अगली क्लास के या इंटरमीडिएट या 11th के पेपर्स नहीं दे सकते। ये पॉलिसी आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अब जो पॉलिसी है नई पॉलिसी, उसके मुताबिक 2 साल में आपको 4 चांसेस दिए हुए हैं जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप सिर्फ पार्ट फर्स्ट इंप्रूव करें पूरी, आप सिर्फ पार्ट सेकेंड इंप्रूव कर सकते हैं, या आप कुछ सब्जेक्ट भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप 1, 2 या चंद सब्जेक्ट्स इंप्रूव करेंगे तो आपको दोनों पार्ट्स के एग्जाम देने होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप पार्ट फर्स्ट की फिजिक्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो साथ में आपको पार्ट सेकंड की फिजिक्स भी देनी पड़ेगी। अगर आप पार्ट सेकंड की बायोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हैं तो साथ में आपको पार्ट फर्स्ट की बायो भी देनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन भी आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।